नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ए गैरी अमृतसरिया। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे शायद मिले भी होंगे, मुझसे बात भी की होगी। मैं ऐसी बहुत सारी लॉ एंट्रेंस की वीडियोस बनाता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, DULLB का स्टूडेंट हूँ। आज का एक मेन टॉपिक ये है और इस वीडियो को लेट आने का रीज़न भी ये है कि अभी तक ना किसी को क्लियर नहीं था कि क्या DULLB खुद से एंट्रेंस लेगी, जैसे कि हमेशा आता होता रहा है पीछे, या वो CUET PG के थ्रू एंट्रेंस लेगी, या उसके सिलेबस में कितना डिफरेंस आएगा, क्या होगा, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे होने वाला है, किसी को भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं था। इसी रीज़न के कारण मैंने भी कुछ इसके ऊपर कमेंट करना या वीडियो बनानी सही नहीं समझी, क्योंकि जब तक मैं खुद ही कंफर्म नहीं, मैं आप सब लोगों को क्या बताऊंगा। आज से पहले क्या हो रहा था कि जो DULLB की एंट्रेंस थी वो NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाता था, और DULLB का एक स्पेसिफिक पेपर आता था, मतलब वो सिर्फ DULLB का ही पेपर होता था, जिसमें हमारा सिलेबस ये होता था कि जैसे लीगल आ गया, लीगल के अंदर हमें IPC पढ़ना पड़ता था, टॉट पढ़ना पड़ता था, या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता था, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ता था। ऐसे बहुत सारा लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता था। लीगल क्वेश्चनिंग आती थी, इंग्लिश आती थी, हल्का सा एक दो क्वेश्चंस आते थे मैथ्स के, लीगल रीजनिंग आती थी, कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी आता था, और जीके आती थी। ये सब चीज़ें एक DULLB का पेपर कॉन्स्टिट्यूट करता था। लेकिन जब से ये CUET PG के थ्रू इस साल जो कि होने वाला है और नोटिफिकेशन आई है, तब से एक कंप्लीट चेंज आ चुका है। पहले तो हम ज़रा CUET की ज़रा नोटिफिकेशन देख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये कुछ दोस्तों CUET का नोटिस है, आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जिसके ऊपर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है, आप सब जानते ही होंगे, 20 मार्च को शुरू हुआ था और 19 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वेट ना करना, जल्दी ही भर लेना। करेक्शन का इन्होंने टाइम 20 अप्रैल दिया है, और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड या फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, या गेस कर रहा हूँ कि जून के एंडिंग तक हो सकता है कि CUET PG हो जाए, क्योंकि उससे पहले CUET UG होगा। वो जून जून तक हो जाएगा CUET UG, और उसके बाद ही फिर CUET PG होगा। तो मैं भी यही गेस कर रहा हूँ कि CUET PG जून के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो रफली अपने पास गाइज कितना टाइम बचा, मैं अप्रैल से अगर कंसीडर करूँ, मतलब 1 अप्रैल से, तो अप्रैल का मंथ हो गया, और उसके बाद मई और जून। तो रफली अगर मैं कंसीडर करूँ तो 2.5 महीना अपने पास है, और इस 2.5 महीनों में करना क्या है, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि सिलेबस क्या है इस बार, और क्या चेंजेस है, क्या नहीं चेंजेस है। तो जैसे ही गाइज आप NTA की वेबसाइट खोलेंगे, कुछ ऐसा खुल जाएगा। मैं आपको लिंक, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देता। इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, सिलेबस के ऊपर अभी कुछ नहीं दिखा रहा, नो डॉक्यूमेंट्स फाइंड है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलेंगे जब आप लेंगे, तो CUET PG बुलेटिन जैसे ही आप ओपन करेंगे, स्टार्टिंग में अगर आप इसके 4th पेज के अराउंड जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर आता हूँ, सिलेबस के ऊपर आता हूँ, पैटर्न के ऊपर आता हूँ। इसमें ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 एंट्रीज दी हुई हैं, एक शायद 394 के ऊपर दी हुई है, जिसका कोड है COQP11, दोनों ही लॉ की हैं। ये भी LLB लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है। इसमें पैटर्न मैं आपको अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाएं। यहाँ पे जब आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो बैचलर्स है, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको रीड आउट करके दिखाता हूँ। दूसरी जो एंट्री दी है ना गाइस, वो 400th एंट्री है, कोड सेम है, LLB है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। मैं आपको ये रीड करके दिखाता हूँ एक बार। इसमें क्या लिखा है कि इसमें लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश होती है, जनरल नॉलेज आएगी, कंप्यूटर बेसिक्स आएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग आएगी। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि या तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री 50% परसेंटेज अगर आप UR और EWS कैटेगरी से हैं, 45% अगर आप OBC CW PWD से हैं, 40% 40% क्राइटेरिया है अगर आप SC ST से हैं। तो ये एक दो जो एंट्रीज मैंने आपको बताई, दोनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाँ 400 एंट्री है, ये सही है, ये सही लग रही है। वैसे बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है नहीं, आपको अभी इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप इस फॉर्म को भर दें जल्दी से जल्दी, CUET PG का। तो हम एक बार ज़रा ना सिलेबस फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 चीज़ें दी है, लैंग्वेज दिया, जनरल नॉलेज दिया, कंप्यूटर बेसिक्स दिया, लॉजिकल रीजनिंग दिया, कहीं भी लीगल एप्टीट्यूड नहीं दिया। अभी खुद मैंने भी जब एंट्रेंस दिया था, या अभी तक जितना भी एंट्रेंस होता रहा है, उसमें एक लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग या लीगल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते थे, जिसमें मैं बता ही चुका हूँ, IPC आ जाता था, बच्चे तो बेयर एक्ट तक पढ़ लेते थे।
लेकिन अब वो सब कुछ निकाल दिया गया है क्योंकि DU-LLB ने अपना एक स्पेसिफिक लॉ का एंट्रेंस नहीं रखा, जो कि मुझे एज अ पर्सन, एज अ लॉ स्टूडेंट लगता है कि होना चाहिए था। एक स्पेशल लॉ का एग्ज़ाम होना चाहिए था क्योंकि हर फील्ड में ऐसा होता है। चाहे आप नॉन मेडिकल में देख लें, इंजीनियरिंग का एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, मेडिकल में देख लें नीट का एग्ज़ाम है, वैसे ही एक लॉ का भी एग्ज़ाम अभी तक DU-LLB का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो एक बार ज़रा हम प्रॉपरली इन चारों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में आने क्या वाला है। तो सिलेबस में गाइस अभी तक जो कंफर्म हो चुका है, मतलब इतना तो कंफर्म लिया, इसमें कुछ वो डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बारी, और ये जर्नल पेपर का सिलेबस है। मैं आपको एक बारी पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश या कॉम्प्रीहेंशन में वही इंग्लिश करनी है जो आप पहले करते आए हैं या जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे होंगे। इस बारी हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आए इंग्लिश के, हो सकता है टफ आए, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन इंग्लिश आपको अच्छे से करनी है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आ सकती है, जंबल पैरास आ सकते हैं। आप सब जानते हैं, जो आप एक जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रेपरेशन करते हैं, वही इंग्लिश आपको इस बारी भी पढ़नी है। जनरल नॉलेज में अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे लिटरेचर, क्योंकि जनरल नॉलेज इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट एक टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। आपको किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है? आप क्योंकि लॉ का एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत फोकस करना है। ऐसा ना समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आ रहा, लीगल नहीं आ रहा तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह पढ़ना, लिटरेचर, हिस्ट्री, आप सब जानते हैं, जो एक 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 गवर्नमेंट एग्जाम की, नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, वैसी ही प्रिपरेशन आपने इस बार भी करनी है। और जनरल नॉलेज में भी वही सब कवर किया जा रहा है, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पर्सनैलिटीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और वो सब चीज़ें। उसके बाद इसमें इस बार जो नई चीज़ आ रही है वो ये कंप्यूटर बेसिक्स, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। एक DU-LLB वाला जो पहले स्टूडेंट थे, या जब मैं खुद भी हूँ या और भी जितने सारे हैं, उन्होंने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। इस बार ही आ रहा है जिसमें ये पूरा सिलेबस दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑफिस के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, और ऐसे गॉड नोज बहुत सारी चीज़ें। इसका क्या यूज़ है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो हम सबको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो इन्होंने कही है वो है जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। इसमें अब अगर आप सही तरह देखें ना, तो इसमें क्लॉक्स के आ जाएंगे, इसमें कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, और कहीं ना कहीं ये मैथ से भी रिलेटेड है। तो जर्नल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में ही इन्होंने मैथ्स भी इंक्लूड कर दी। एक बहुत बड़ा डाउट है गाइस कि मैथ्स आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप मेरे से पूछें या मेरे एडवाइस लें तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें तो करके ही जाना, और एक जो सिंपल मैथ्स होती है 10th लेवल की, आप वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो भी आपको हेल्प करने वाला इस एग्ज़ाम में। इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड के अंदर ही वो सब कुछ पूरा इंक्लूड कर दिया है। जैसे कोई भी अगर आप क्लॉक का क्वेश्चन आएगा, या कैलेंडर से आएगा, एवरेज से आएगा, सिंप्लीफिकेशन से आएगा, LCM HCF से आएगा, परसेंटेज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, तो वो सब कुछ मैथ्स में ही इंक्लूड होता है। यही कंफर्म है मेरी तरफ से। अगर आप समझें तो मैथ्स आने वाली है, और ऐसी ही मैथ्स आने वाली है। हो सकता है क्वेश्चन ईजी हो, कैसे भी हो, लेकिन मैथ्स आपको इस पेपर में ज़रूर दिखने वाली है। तो ये कुछ जर्नल चीज़ें थी गाइस, जो CUET PG के बारे में मैं बात करना चाहता था, सिलेबस के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस मैं आप सबको देना चाहूँगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। 2023 की बात कर रहा हूँ। 2024 में हो सकता है फिर से पैटर्न चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रेट्स हैं, हाई कोर्ट में हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही हैं। तो हो सकता है 2024 का सिलेबस चेंज हो जाए, कम्प्लीटली चेंज हो जाए। लेकिन 2023 में अभी ये कन्फर्म्ड है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें ये 4 मेजर चीज़ें हैं। अब प्रेपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, कैसे प्रिपेयर करना है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, बुक शेयर कर दूंगा, सब चीज़ें शेयर कर दूंगा। लेकिन इस बार पूरी की पूरी प्रेपरेशन एक डिफरेंट लेवल पे होने वाली है, डिफरेंट तरीके से होने वाली है, क्योंकि ये वैसी प्रेपरेशन नहीं है जैसे आपने 2022 में की होगी, या 21 में बच्चों ने की है, या 20 में किया है, या उससे पहले ही की है। इस बार कुछ भी लीगल नहीं आ रहा, कुछ भी वैसा कुछ आ नहीं रहा। एक बहुत ही जर्नल सा पेपर आने वाला है। इनफैक्ट मैं इसे ईजी कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक नॉर्मल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लें, कोई भी कुछ दे लें, एक नॉर्मल बच्चा भी प्रिपेयर करता है। इसमें लॉ का स्पेशली कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि एक इसमें कुछ डिफ़िकल्ट मैं कहूँगा। इनफैक्ट ये पेपर मैं सबसे ईजी कहूँगा 2023 वाला। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। और बाकी और जो भी आपके क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं तो खुद लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ 4th सेम में, तो आपके डाउट्स भी अगर आप मुझसे हो पाएंगे तो मैं आपके क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बाकी और जो भी आप मुझसे कहना चाहेंगे, वीडियो चाहें, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप मुझसे ले सकते हैं। एक डाउट, एक बहुत बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि क्या
प्रीवियस ईयर अब इस बार 2023 में प्रीवियस ईयर पढ़ने से फ़ायदा होगा। गाइज़ मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर इस बार उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ लेंगे। इंग्लिश मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे प्रीवियस ईयर से। मेंटल एप्टीट्यूड भी इस बार ही ज़्यादा आने वाला है, जीके भी ज़्यादा आने वाली है। तो प्रीवियस ईयर अगर हम पढ़ेंगे उसमें लीगल पोर्शन ज़्यादा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा आता है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग ज़्यादा आता है, जो इस बार नहीं है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से प्रिपरेशन करें, जो कि 1-2 महीने में बहुत आराम से हो जाती है। जो सिलेबस है 1-2 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप सही से पढ़ें, 2 महीने भी पढ़ लें सही से, बहुत आराम से हो जाएगा इस बारी, क्योंकि बहुत कुछ सिलेबस है नहीं। तो अगर आप प्रिपरेशन करने का अभी भी सोच रहे हैं, आप तब भी कर सकते हैं, तब भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। प्रीवियस ईयर अभी अभी रहने दें, और बस ये जो सिलेबस आपको बताया इसके ऊपर फोकस करें। मैथ्स भी थोड़ी थोड़ी कर लें, आपका मुझे लगता है CUET में अच्छा रैंक आ जाएगा। लेकिन अच्छा रैंक का मतलब ये भी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम क्या पता ईजी हो, तो ईजी होने के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक लेके आएंगे, बहुत सारी अच्छी परसेंटेज लेके आएंगे, जिसका मतलब कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। और इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी कहना हो प्लीज़ कह देना।